पुन कह राव सुहद जिय जानी, पेड़ पुलक मृद मंजलु बानी। भामिन भयो तोर मन भावा, घर घर नगर अनद बधावा। अपने जी में कैकेयी को सुहद जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, हे भामिनी, तेरा मन चेता हो गया, नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। राम ही देव काल जुबराजू, सजे सुलोचन मंगल साजू। दलक उठे सुन हृदय कठोरु, जन छुई गयो पाक बर तोरू। मैं कल ही राम को युवराज का पद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुनैनी तू मंगल साज सज। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा, फटने लगा मानो पका हुआ बाल तोड़ फोड़ा छू गया हो। ऐसे पीर बिहसते ही गोई, चोर नार जिम प्रगटे न रोई। लखै न भूप कपट चतुराई, कोट कुटिल मन गुरु पढ़ाई। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती, जिसमें जिसका उसका भेद न खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लख रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों को शिरोमणि गुरु मंत्रा की पढ़ाई हुई है। जद्दत नियत निपुण नर नाहु, नार चरित जल निधि अवगाहु। कपट स्नेह बढ़ाई बहोरी, भोली बिहस नयन महु मोरी। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु त्रिया चरित्र अथाह समुद्र है। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर, ऊपर से प्रेम दिखाकर, नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, मागो मागो पै कहूं पिय, कबहु न देहु न लेहु। देन कहो वरदान दोई, त्यो पावत संदेहु। हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हो, पर देते लेते कभी कुछ भी नहीं। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है। जानो मरम राव हस कहाई, तुम्हें को हाव परम प्रिय आई। थाती राख न मांगो काऊ, बिसर गयो मोहि भोर सुहाऊ। राजा ने हंसकर कहा, अब मैं तुम्हारा मतलब समझा। मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन वरों को धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रहा। झूठो हम ही दोष जान देहु, दुई के 4 मांग मकुली हो। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहूं पर बचन न जाई। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल में सदा से यह रीत चली आई है कि प्राण भले ही जाएं, पर वचन नहीं जाता। नहीं असत्य संपातक पुंजा, गिर सम होय कि कोटुक गुंजा। सत्य मूल सब सुखत सुहाए, वेद पुराण विदिते मनु गाए। असत्य के समान पापों के समूह भी नहीं है, क्या करोड़ों घुंघचियां मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं। सत्य ही समस्त उत्तम पुण्यों की जड़ है। यह वेद पुराणों में प्रसिद्ध है, और मनु जी ने भी यही कहा है। ते पर राम शपथ कर आई, सुकृत स्नेह अवध रघुराई। बार दुहाड़ कुमति हंस बोली, कुमत को बिहग कुलह जनु खोली। उस पर मेरे द्वारा श्री रामचंद्र जी की शपथ करने पर मैं आ गई, मुंह से निकल पड़ी, श्री रघुनाथ जी मेरे पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार की बात पक्की करा के दुर्बुद्धि कैकेयी हंसकर बोली, मानो उसने बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी बाज को छोड़ने के लिए उस कुलही आंखों पर की टोपी खोल दी। भूत मनोरथ सुभग बन, सुख सुविहंग समाज। भिलन जिम छाड़न चहित, वचन भयंकर बाज। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है,
उस पर भेलनी की तरह कई अपना वचन रूपी भयंकर बात छोड़ना चाहती है। मास परायण ते रहुआ विश्राम। सुनो मानु प्रिय भावत जी का, देह एक बर भरत ही टीका। मांगो दूसर बर कर जोरी, प्रभुनाथ मनोरथ मोरी। वह बोली, हे प्राण प्यारे सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए। भरत को राज तिलक, और हे नाथ दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। सुन मृदु बचन भूप अशोको, शशिकर छुअत विकल जिम को। तपस्वी के भेष में विशेष उदासीन भाव से राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर व्यक्त बनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। कैकेयी के कोमल विनय वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। गयो सहम नहीं कछु कही आवा, जनु सचान बन झपट्यो लावा। विवरण भयो निपट नर पालो, दामिन हन्यो मनहु तर तालो। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते ना बना, मानो बाज बन में बटोर मार पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलस कर बदरंगा हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ। माथे हाथ मूंद दो लोचन, तन धरि सोच लागु जन सोचन। मोर मनोरथ सुरतन फूला, परत करन जिम हत्यो समूला। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्रों को बंद करके राजा ऐसे सोचने लगी, मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच कर रहा हो। वे सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका है, परंतु फलते हुए समय कैकेयी ने हाथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। अवध उजार कीन कैकेयी, दीन से अचल विपत के नहीं। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ दिया, विपत की अचल नींव डाल दी। कौन अवसर का भयो, गयो नार विश्वास। जोग सिद्ध फल समय जिम, जियतहि अविद्या नाश। किस अवसर पर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया, जैसे योग की सिद्ध रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। यही विधि राव मन ही मन जांका, देख कुभात कुमत मन माखा। भरत के रावण पूत न होही, आने मोल व्यसाह की मोही। इस प्रकार राजा मन ही मन झींक रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मन में बुरी तरह क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं हैं? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ? जो सुन सूर्य अस लाग तुम्हारे, काहे न बोलहु बचन संभारी। देह उतरो अनुकरहु कि नाही, सत्संग तुम रघुकुल माही। जो मेरा वचन सुनते ही आपके बाण सा लगा, जो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं कहते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो नहीं कह दीजिए। आप रघुवंश के सतपृष्ठा वाले प्रसिद्ध हैं। देन कहूँ अब जन बर देहु, तजो सत जग अपजस ले हो। सत सराही कह वर देना, जाने ले मांग चबे ना। आपने ही वर देने को कहा था, आप भले ही न दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करने वर देने को कहा था, समझा कि यह चबेना ही मांग लेगी। सिद्ध दधी जीवन जो कछु भाषा, तन धन तजो बचन पनु राखा। अति कटु बचन कहत कैकेयी, मानो लोन जरे पर दे। राजा सिद्ध दधीच और बल ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो।
धर्म धुरंधर धीर धरी नयन उघारे राय। सिर धुरन लीन उसासी अस मारस मोहि कठाय। धर्म की धुरी धारण करने वाला राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कुठार मारा, ऐसी कठिन परिस्थितियां उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया। आगे दीख जरत सिर भागी मनोरोष तरवारी उघारी। मोट को बुद्धि धर निठुराई धरी को बड़ी शान बनाई। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी मानो क्रोध रूपी रंगी तलवार खड़ी हो। कुबद्धी उस तलवार की मूठ हो निष्ठुरता धार है और कुबरी मंत्रा रूपी शान पर धरकर तेज हुई है। लखी महीप कराल कठोरा सत्य के जीवन ले म्योरा। बोले राव कठिन कर छाती बानी सब नयता सुहाती। राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है और सोचा क्या सत्य ही मेरा जीवन लेगी। राजा अपनी छाती कड़ी करके बोले, बहुत ही नम्रता के साथ उसे पे लगने वाली बाणी बोले। पे वचन कस कहा से को भाती धीर प्रतीत करी हाथी। मोर भरत राम दुई आखी सत्य कहो कर शंकर साखी। हे प्रिय, हे भीरू, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसी बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो। मेरे तो भरत और रामचंद्र जी दो आंखें हैं, अर्थात एक ही हैं। यह मैं शंकर जी को साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। अवस दूत में पटयव प्राता एहि वेग सुनत दो भ्राता। सुदिन सोद सब साजु सजाई दियो भरत कहूँ राजू बजाई। मैं अवश्य सवेरे ही दूध भेजूंगा, दोनों भाई भरत सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त धराकर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज दे दूंगा। लोभन राम ही राजू कर बहुत भरत पर प्रीत। मैं बड़ छोट विचार जिया करत रहो निपनीत। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था। बड़े को राजनीतिक देने जा रहा था, राजतिलक उसे करने जा रहा था। राम सपत संत कहाँ सुभाऊं राम मात कछु कहो न काऊं। मैं सब कीन तोहे बिन पूछे ते पर्यो मनोरथ छूछे। राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य मैंने तुझसे बिना पूछे यह सब किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली हो गया। ऋषि पर हरो अब मंगल साजू कछुन भय भरत जुबराजू। एक ही बात मोह दुख लागा बार दूसर असमंजस मांगा। अब क्रोध छोड़ दे और मंगल साज सच। कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांगा है। अजम हृदय जरत तहि आचार इस परिहास के साच हो साचा। कहो तज रोष राम अपराधो सबको काहे राम सुठ साधो। उसकी आँच से अब भी मेरा हृदय जल रहा है। यह दिल लगी में क्रोध में अथवा सचमुच ही वास्तव में सच्चा है। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। सबको तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं। तो सराह सिकरस स्नेहु अब मुनि मोह भयो संदेहु। जास स्वभाव अरहि अनलू का सो किम करहि मात प्रतिलूकुला। तो स्वयं ही राम की सराहना करती है, उन पर स्नेह किया करती है। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो ना थे, जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा। प्रिया हासरिस पर हरई
मागो विचार विवेको, जेहि देखो अब नयन भरी, भरत राज्य अब से को। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे, उचित अनुचित विचार कर और मांग, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। जिए मीन बर बार बिहीना, मन बिनु फन को जिए दुख दीन्हा। कहाँ स्वभाव न छल मन माही, जीवन मोर राम बिन नाही। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे, सांप भी चाहे बिना मर के दीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि मन में जरा भी छल रखकर नहीं कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। समझ देख जिय प्रिय प्रवीणा, जीवन राम दरस अधीना। सुनवद बचन कुमति अत जरई, मनो अनल आहुति घृत परई। हे चतुर्प्रिय, जी में समझ देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि कई अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियां पड़ रही हैं। कहीं करहु कि निकोट उपाया, यहाँ न लागही राउर माया। देव के ले अजस कर नाही, मोहि न बहुत प्रपंच सुहाही। कई कहती है, आप करोड़ों उपाय क्यों ना करें, यहाँ आपकी माया चालबाजी नहीं चलेगी। या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो ना ही करके आप यश लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच बखेड़े नहीं अच्छे लगते। राम साध तुम साधु सयाने, राम मात भले सब पहचाने। जस कौशला भोर भलता का, तस फल उन्हें दो कर साका। राम साधु हैं, आप सयाने साधु हैं, और राम की माता भी भली हैं। मैंने सबको पहचान लिया, कौशलों ने मेरा जैसा भला चाहा, मैं भी साका करके याद रखने योग उन्हें वैसा ही फल दूंगी। होत प्रात मुन बेश धरी, जो न राम बन जाहि। मोर मरण रावण अजस निप समझे मन माही। सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम को वन को नहीं जाते, तो हे राजन, वन में निश्चय कर लीजिए, समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश। अस कहे कुटिल भई उठ ठाढ़ी, मानो रोष तरंग निबाढ़ी। पाप पहाड़ प्रगट भय सोई, भरी कोद जल जाय न जोई। ऐसा कहकर कुटिल कौशल्य कैकेयी उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई और क्रोध रूपी जल से भरी, ऐसी भयानक है कि देखी नहीं जाती। दो बार कुल कठिन हठ धारा, भंवर को बुरी बचन प्रचारा। ढाहत भूप रूप तरमोला, चले विपत्ति बारिध अनुकूला। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कई कठिन हठ ही उसकी तीव्र धारा है, और कुबरी मंथरा के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल को ढाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर चली है। लखी नरेश बात फुर साची, ते मीचु शीस पर नाची। गई पद विनय कीन बैठारी, जन दिन भर कुल हो सिकुटारी। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदनंतर राजा ने कैकेयी के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की, तू सूर्यकुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। मागो मात अब ही देव तो ही, राम बिरहु जन मारस मोही। राखो राम कहूँ जेहि तेहि भांति, और नाही त जरहि जन्म भरी छाती। तो मेरा मस्तक मांग लिया, मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से तो राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। देखी व्याध असाध नृप, पर उधरन धुनि मात। कहत परम आरत बचन, राम राम रघुनाथ। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वह अत्यंत आतुरवाणी से हे राम हा राम हा राम हे रघुनाथ कहते हुए सिर पीट पीट पर जमीन पर गिर पड़े।
व्याकुल राव शिथिल सब गाता, करण कलपतर मनहु निपाता। कंठ सूख मुख आव न बानी, जन पाठिनु दीन बिन पानी। राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथनी ने वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो। पुन कह कटु कठोर कह के, मन धाय महु माहुर दे। जाऊं अतहु असु कर तब रहयो, मांग मांग तुम के पल कहयो। कह फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था। देखी हो एक समय भुआला, हसब ठठाय फुलाओ गाला। दान कहाब अरु कर कृपनाई, होय कि खेम कुशल रोताई। हे राजा, ठहाका मारकर हंसना और गाल फुलाना के दोनों एक साथ हो सकते हैं? दानी भी कहाना और कंजूसी भी करना, क्या राजपूती में क्षेम कुशल भी रह सकती है? छाड़ो बचन की धीरज धरो, जन अबला जिम करुणा करहूं। तन तिय तनय धाम धन धरनी, सत्य संग कहूँ तृण समवरणी। या तो वचन की छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। यो असहाय स्त्री की भांति रोइए पेटिए नहीं। सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुरुष, पुत्र, घर और धन, पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। मरम बचन मुनि राव कहे, कहु कछ दोष न तोर। लागो तो पिशाच जिम काल कहावत मोर। कह की मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कहे, तेरा कुछ भी दोष नहीं। मेरा काल तो तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही मुझसे यह सब कहला रहा है। चाहत न भरत भूप तहीं भोरे, विधि बस कुमति बसिए जिय तोरे। सो सब मोर पाप पर नामो, भयो कुठार जय विध बामो। भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते, होनहार वश तेरे ही जी में कुमतिया बसी है। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुछ समय मैं विधाता के विपरीत हो गया। सुबस बस ही फिर अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। करहि भाई सकल सेवकाई, हुई है तुहि पर राम बड़ाई। तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी, और समस्त गुणों के धाम से राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे, और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी। तोर कलंक मोर पछताओ, मुँह न मिटाही न जाई काओ। अब तो नीक लाग कर सोई, लोचन ओट बैठ मुई गोई। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर। मुंह छुपाकर मेरी आंखों की ओट जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा। मुझे अपना मुंह मत दिखा। जग लग जियो कहाँ कर जोरी, तब लग जन कछु कहे से पिहोरी। फिर पछतई हस अंत अभागी, मारस गाय नहारो लागी। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, जब तक मैं जीता रहूं तब तक फिर कुछ न कहना, अर्थात मुझसे न बोलना। अरे अब अभागनी, फिर तो अंत में पछताएगी, और तो दांत के लिए गाय को मार रही है। पुरयो राव कहि कोट विधे, काहे करस निदान। कपट सयान न कहत कछु, जागत मनहु स्मशान। राजा करोड़ प्रकार से समझाकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े, पर कपट करने में चतुर कह के कुछ बोलती नहीं, मानो मसान जगा रही हो। राम राम रट विकल भुआलू, जन बिन पंख विहंग बिहालू।
हृदय मनाव भोर जन होई, राम ही जाय कहे जन कोई। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मनाते कि सवेरा ना हो, और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से यह बात ना कहे। उदो करहु जन रवि रघुकुल गुरु, अवध बिलोक सूल हुई उरु। भूप प्रीत कह के कठिनाई, उभय अवध विदे रची बनाई। हे रकुल के गुरु, सूर्य भगवान आप अपना उदय ना करें, अयोध्या को देखकर आपके हृदय में पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों ही ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया, अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और कैकेयी निष्ठुरता की। बिलपत निर्पह भयो बिनु सारा, बीना बेन शंख धुनि द्वारा। पढ़हि भाट गुण गावहि गायक, सुनत निर्पह जन लागहि सायक। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर बीड़ा बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग बिरदावली पढ़ रहे हैं और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा के वे बाण जैसे लगते हैं। मंगल सकल सुहाए न कैसे, सहगमान ही विभूषण जैसे। तेह निस नींद परी नहीं काहूँ, राम दरस लाल सा उछाहूँ। राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे, जैसे पति के साथ सोती होने वाली स्त्री को आभूषण। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्र में किसी को भी नींद नहीं आई। द्वार भीर सेवक सचिव कहें उदित रवि देख, जाग्यो अजौ न अवधिपति कारण कवन विशेष। राजद्वार पर मंत्री और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुए देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। पछले पहर भूप नित जागा, आज हमें बड़ अचरज लागा। जाओ समुद्र जगावहु जाई, की जय काजु रजाय सुपाई। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत्र, जाओ जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पककर हम सब काम पर करें। गए सुमंत्र तब राउर माही, देख भयावन जात डराही। धाय खाए जन जाय नहेरा, मानो विपत विषाद विसेरा। जब सुमंत्र रावल राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा, उसकी ओर देखा भी नहीं जाता। मानो विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा डाल रखा हो। पूछे को न उतर देई, गए यही भवन भूप कैकेयी। कह जय ज्यों बैठ सिर नाई, देख भूप गत गयो सुखाई। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहाँ राजा और कैकेयी थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे और राजा की तरह देखकर तो वे सूख ही गए। सोच विकल विवरण नहीं पारयो, मानो कमल मूल पर हरयो। सचिव सभीत सकई नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छोची। राजा सोच में व्याकुल है, चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जल छोड़कर जड़ से उखड़कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन कैकेयी बोली, परिन राजहि नींद निस, हेत जानु जगदीश। राम राम रट भोर किया, कहे न मरम महेश। राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रट कर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। आनो राम ही बेग बुलाई, समाचार तब पूछे हो आई। चलो सुमंत्र राय रुख जानिए, लखी को चाल कीन कछु रानी।
तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले। समझ गए रानी ने कुछ कुचाल की है। सोच विकल मग पर न पाऊं, राम ही बोल कहो का राऊ। उधर धीरज गयो दुआरे, पूछे सकल देख मनु मारे। सुमंत्र सोच में व्याकुल है, राजा का पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा नहीं जाता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मन मारे उदास देखकर पूछने लगे, समाधान कर सो सब ही का, गयो जहाँ दिन कर कुलटी का। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर के न पिता समलेखा। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र जी वहां गए जहां सूर्यकुल का तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। निरख बदन कहीं भूप रजाई, रघुकुल दीप ही चलो लेवाई। राम को भात सचिव संग जाही, देख लोग जब जहाँ बिलखाही। श्री रामचंद्र जी का मुख देखकर और राजा की आज्ञा सुनाकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लिवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवाजमे के जा रहे हैं, यह देखकर लोग जहाँ तहाँ विषाद कर रहे हैं। जाय देख रघुवंश मनी, नरपत निपट कुसाजु। सहम परो लख सिंह नहीं, मनो विद्र गजराज। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र ने जाकर देखा, राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। सुख उधर जरई संभ अंगो, मनो दीन मनहीन भुवंगो। सर समीप देख के मानो मेच घरे गन ले। राजा के होठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी कैकेयी को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो। करुणामय मृदु राम स्वभाव, प्रथम दीख दुख सुना न काओ। तदप धीर धीर समो विचारी, पूछी मधुर वचन महतारी। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी भी उन्होंने दुख सुना भी न था। तो भी समय का विचार करके धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा, मोए कहो मात ताक दुख कारण, अकर्यो जतन जही हो य निवारण। सुनो राम सब कारण ए हो, राजा तुम पर बहुत स्नेह हो। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो ताकि उसका निवारण हो सके, उसका यत्न किया जाए। हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा तुम पर बहुत स्नेह करते हैं। देन कहिन मोहि दुई वरदाना, मांगो जो कुछ मोहि सुहाना। सो सुन भयो भूप उर सोचो, छाड़ न सकहि तुम्हार संकोचो। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था, मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया कि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। सुत स्नेह इत वचन उत, संकट पर्यो नरेश। सकत आयस धरो सिर, मेटो कठिन कलेश। इधर तो पुत्र का स्नेह है, उधर वचन प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए। यदि तुम कर सकते हो तो राजा का आज्ञा से उद्धार करो और इनके कठिन क्लेश को मिटाओ। निद्रक बैठक है कटुबानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी। जीव कमान बचन सर नाना, मनो मह पे मृदुल नच्छ समाना। कैकेयी बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी बाड़ी कह रही है जैसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीव धनुष से, वचन बहुत से तीर और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान है।
जन कठोरपन धरे शरीरो, सिखें धनुष विद्या बलबीरो। सब प्रसंग रघुपति सुनाई, बैठ मनहु तनु धरि निठुराई। इस सारे सामान के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुना कर वह ऐसे बैठी मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए हो। मन मुस्काय भानु कुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। बोले वचन विगत सब दूषण, मृदु मंजल जन बाग विभूषण। सूर्य काल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान से रामचंद्र जी के मन में मुस्कुराकर सब दोषों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानो बाड़ी के भूषण थे। सुन जननी सोए सुत बड़ भागी, जो पित मात बचन अनुरागी। तनय मात पित तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता, सुनो वह पुत्र बड़ भागी है जो माता पिता के वचनों का अनुरागी अर्थात पालन करने वाला। आज्ञा पालन द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र है जननी सारे संसार में दुर्लभ है। मुनिगण मिलन विशेष बन, सबई भांत हित मोर। अत्यहि महपुत आयुष बहुर, समंत जननी तोर। मन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा जिससे मेरा सभी प्रकार से कल्याण है, उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है। भरत प्राण प्रिय पाव ही राजू, बिरस विद मोहि सन सुख आजू। जो न जाओ बन ऐसहु काजा, प्रथम गनीय मोहि मूढ़ समाजा। हे प्राण प्रिय भरत राज पावेंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मेरे सम्मुख है, मेरे अनुकूल है। यदि ऐसा काम के लिए मैं वन को न जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। से वहीं अरणु कल्प तरु त्यागी, परिहर अमृत लेह बिसुमागी। देव न पाए अस समूह चुकाही, देखो विचार मातु मन माही। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर ऋण की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता तुम मन में विचार कर देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी न चूकेंगे। अम्ब एक दुख मोहि विशेषी, निपट विकल नर नायक देखी। थोरहि बात पितहि दुख भारी, होत प्रतीत न मोहि महतारी। हे माता मुझे एक ही विशेष दुख हो रहा है, वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर। इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख हो। हे माता मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। राव धीर गुण उदित अगाधु, भामो मोहिते कछु बड़ अपराधु। जाते मोहि न कहत कछु राऊ, मोर सपत तुहि कहु सति भाऊ। क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र है। अवश्य मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। सहज सकल रघुबर बचन, कुमत कुटिल कर जान। चले लोक जोक जल वग्र गति, यद्यप सलिल समान। रघुकुल में श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से सीधे वचनों की द्रविड़ कई टेढ़ी हो करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है परंतु जोंक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलता है। रह श्री राम रुख पाई, बोली कपट स्नेहु जनाई। सफत तुम्हार भरत के आना, हेत न दूसर मैं कछु जाना। रानी कई श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंद सुखदाता। राम सत्य सब जो कुछ कहूँ, तुम पितु मातु बचन रत आऊं। हे तात तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव नहीं है। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम्हें जो कुछ कह रहे हैं वह सब सत्य है। तुम माता पिता के वचनों का
के पालन में तत्पर हो। पितहि बुझाय कहो बलि सोई, चौथेपन जहि अजस न होई। तुम सम सोन सकत जहि दीन, उचित न तास निरादर कीन्हा। मैं तुम्हारी बलहारी जाती हूँ, तुम्हें पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे बुढ़ापे में इनका अपयश न हो। जिस पुण्य ने इन्हें तुम जैसे पुत्र दिए हैं उसका निरादर करना उचित नहीं है। लागहि कुमक बचन शुभ कैसे, मगह गया अधिक तीरथ जैसे। राम ही मात बचन सब भाए, जिम सुर सर गति सलिल सुहाए। कई के बुरे मुख से ये सब वचन कैसे लगते हैं जैसे मगध देश में गया आदिक तीर्थ से रामचंद्र जी को माता कही के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। गई मूर्छा राम ही सुमरि, निप फिर कर वटलीन। सचो राम आगमन कही, बिनय समय समकीन। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके कहा राम राम कहकर फिर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समनुकूल विनती की। अवनिप अकन राम पग धारे, अधर धीरजु सब नयन उघारे। सचिव संभारे राव बैठारे, चरण प्रतनृप राम निहारे। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र जी पधारे हैं तो उन्होंने धीरज करके नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते ही प्रणाम करते देखा। लिए स्नेह विकल उर लाई, गए मन मन हो फनिक फिर पाई। राम चित रहो नर नाहू, चला बिलोचन बार पाहू। स्नेह से विकल राजा ने राम जी को हृदय में लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर से पा ली हो। राजा दशरथ जी ने राम जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। शोक विवश कछु कहाई न पारा, हृदय लगावत बारहि बारा। विधे मनाओ राव मन माही, जय रघुनाथ न कानन जाही। शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार से रामचंद्र जी को हृदय से लगाते और मन में ब्रह्मा जी को मनाते कि जिससे श्री रघुनाथ जी वन को ना जाएं। सिमर महेश ही कहे निहोरी, बिनती सुनहु सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरौ दीन जन जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उसे निहोरा कहते हैं, हे सदाशिव आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले और अवधर दानी मुँह मांगा देख वरदान देने वाले, अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। तो प्रेरक सबके हृदय, सो मत राम ही देहु। बचन मोर तजी रहें घरे, परिहरशील स्नेहु। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर शील स्नेह को छोड़कर घर में ही रह जाएं। अजस हो जग सुजस नसाऊं, नरक तरऊं बर सुर पर जाऊं। सब दुख दुसह सुहावो मोही, लोचन ओट राम जन होई। जगत में चाहे अपयश हो या सुयश नष्ट हो जाए, चाहे मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाऊं, पूरे पूर्ण के फलस्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे ना मिले और फिर भी सब प्रकार के दुसह दुख आप मुझसे सहन कराने पर श्री रामचंद्र जी मेरी आंखों की ओट न हो। असमन गुनय राव नहीं बोला, पीपर पात सरस मन डोला। रघुपति पीते प्रेम बस जानी, पुन कछु कहाई मातु अनुमानी। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम वश जानकर यह अनुमान करके माता फिर कुछ कहेंगी तो पिताजी को दुख होगा। देश काल अवसर अनुसारी, बोले वचन विनीत विचारी। तात कहूँ कछु करऊँ ढिठाई, अनुचित क्षम जान लरिकाई। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन बोले कहे, हे तात मैं कुछ कहता हूँ या ढिठाई करता हूँ, इस अनौचित्य को मेरी बाल अवस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। अति लघु बात लाग दुख पावा, काऊ न मोहि कहे प्रथम जनावा।
देख गोसाही पूछो माता, सुन प्रसंग भय शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा, उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे अंग शीतल हो गए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मंगल समय स्नेह बस सोच परिहरे तात, आय सुदेय हरस ही कहे पुल के प्रभु गात। हे पिताजी, इस मंगल को समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में से प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। धन्य जन्म जगती तलतासु, पितः प्रमोद चरते सुनि जासु। चार पदार्थ कर तलता के, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी दर पर उनका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिससे माता पिता के प्राणों के समान प्रिय हैं। चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष उसके करतल गत मुट्ठी में रहते हैं। आयस पाल जन्म फल पाई, यों हो बेगही हो रजाई। विदा मात सन आओ मांगी, चलो बनहि बहुर पगलागी। आपकी आज्ञा पालन करके मैं जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊँगा, अतः कृपा करके आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पैर लग कर प्रणाम करके वन को चलूँगा। हस कहे राम गमन तब कीन्हा, भूप शोक बस उतरु दीना। नगर व्याप गई बात सुतीची, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीची। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई, मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। सुन भय विकल सकल नर नारी, बेल बिटप जिम देख दवारी। जो जहाँ सुने धुने सिर सोई, बड़ विषाद नहीं धीरज होई। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावा नल वन में आग लगी देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहाँ सुनता है वहीं सिर पीटने लगता है, बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बनता। मुख सुखाही लोचन श्रवही, शोक न हृदय समाई। मनोह करण रस कटकई, उतरी अवध बजाय। सबके मुख सूखे जाते हैं, आंखों में आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता, मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर चली उतर आई हो। मिले माज विद बाद बेगारी, जहाँ तहाँ दी कई के ही गारी। ये ताप नहीं बूझ न तरयो, छाड़ भवन पर पाँव धरयू। यह मेल मिल गए थे, संयोग से सब ठीक हो गए थे, इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहाँ तहाँ लोग कई को गाली दे रहे हैं। इस पापिन को क्या सोच पड़ा जो इसने छाए घर पर आग लगा दी। निज कर नयन काढ़ चह दीखा, डार सुधा विष चाहत चीखा। कुटिल कठोर को बंदिया बागी, अभय रघुवंश बेनु बन आगी। यह अपने हाथ में अपनी आंख को निकालकर आंख के बिना देखना चाहती है और अमृत फेंककर विष चखना चाहती है। यह कठोर द्रौपदी और अभाग्नि कैकेयी रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि हो गई है। पालो बैठ पेट यही काटा, सुखमुख शोक ठाटो धरि टाटा। सदा राम यही प्राण समाना, कारण कवन कुटिलपन उठाना। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में शोक का ठट कर रख दिया। श्री रामचंद्र जी ने इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी ना जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी। सत्य कहें कभी नार स्वभाव, सब विद अगऊ अगाध दुराऊ। निज प्रतिबिंब बरक गही जाई, जाने न जाय नारी गति भाई। कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में ना आने योग्य, अथाह और भेद भरा होता है।
अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए, पर भाई स्त्रियों की चाल नहीं जानी जाती। कहा न पावक जारु सक, का न समुद्र समाई, का न करे अबला प्रबल, कहे जग काल न खाए। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अबला कहाने वाली प्रबल स्त्री क्या नहीं कर सकती, जगत में काल किसको नहीं खाता। का सुनाए विधि का सुनावा, का दिखाए चह का दिखावा, एक कहे भल भूप न कीना, बर विचार नहीं कुम तही दीना। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया और क्या दिखाकर अब क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, द्रौपदी कैकेयी को विचार कर वर नहीं दिया। जो हठ भयो सकल दुख भाजुन, अब लावे बस ज्ञान गुण काजुन। एक धर्म परमित पहचाने, निर्पही दोष नहीं देहि सयाने। जो हट करके स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए, स्त्री के विशेष बस होने के कारण मानो उसका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। शिव दधीच हरिचंद कहानी, एक एक सन कहीं बखानी। एक भरत कर सम्मत कहीं, एक उदास भाय सुन रही। वे शिव दधीच और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ नहीं बोलते। कान मोद कर रद गही जीहा, एक कहें यह बात अलीहा। सुकृत जाए अस कहत तुम्हारे, राम भरत कहो प्राण प्यारे। कोई हाथों से कान मूंद कर और जीव को दांतों तले दबाकर कहते हैं कि यह बात झूठ है, ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी का तो श्री रामचंद्र जी के प्राणों के समान प्यारे हैं। चंद चबैवर अनल कन, सुधा होए विसतूल। सपनों कबहु न करहि किछु, भरत राम प्रतिकूल। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे, अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं कहेंगे। एक विधाता है दूषण देहि, सुधा दिखाय देन विसजेहि। करभर नगर सोच सब काहू, दुसहि दाव और मिटाओ छाहू। कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया, हृदय में दुख दुसह जलन हो गई, आनंद उत्साह मिट गया। विप्रवधु कुल मान जठेरी, जय प्रियम कैकेयी तेरी। लगी देन सिख सील सराही, बचनवान समला गई ताही। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननी बड़ी बूढ़ी और जो कैकेयी की परम प्रिय थी, वो उसके सील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उनके वचन बाण के समान लगते हैं। भरत न मोह प्रिय राम समाना, सदा कहाऊँ यह सब जग जाना। करहु राम पर सहज स्नेहु, कहीं अपराध आज बन देहु। वे कहती हैं, तुम तो सदा कहा करते थे कि श्री रामचंद्र जी के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं। इस बात का सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध से उन्हें बन देती हो। कबहु न क्यों सवतियारेसु, प्रीत प्रतीत जान सब देशु। कौशल्या अब काह बिगारा, तुम जहि लाग वज्रपुर पारा। तुमने कभी सवतिया डा नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया, जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया। सिय के पिय संग पर है रखनो, करही धाम। और राजो की भुजंब भरतपुर, नृप की जी हैं बिनु राम। क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगे? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर पर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज भोग सकेंगे? क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात ना सीता जी यहाँ रहेंगी, न लक्ष्मण जी रहेंगे, ना भरत जी राज्य करेंगे और ना राजा ही जीवित रहेंगे, सब उजड़ जाएगा।
अस विचार और छाड़ो को, शोक कलंक कोठ जन हो। भरत ही अवश्य देह जुब राजू, कानन काह राम कर काजू। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दे, शोक और कलंक की कोठी मत बन। भरत को अवश्य राजपद दो, पर से रामचंद्र जी का वन में क्या काम है। नाहिन राम राज के भूखे, धर्म धुरीन विषय रस रूखे। गुरुगृह बसहु राम तज गेहूँ, प्रसन्न असबर दूसर लेहूँ। श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं हैं, वे धर्म के धुरी को धारण करने वाले और विषय रस के रूखे हैं, अर्थात उनमें विषयासक्ति है ही नहीं। इसलिए तुम यह शंका ना करो कि श्री राम जी वन ना गए तो भरत का राज्य में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन ना माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा वर ले लो, श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर रहें। जो नहीं लगहूँ कहे हमारे, ना लागहूँ कछ हाथ तुम्हारे। जो परिहास कीन कछ होही, तो कहे प्रगट जनावो सोई। जो तुम्हारे कहने पर ना चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी ना लगेगा। ये तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट में कहकर जना दो कि मैंने दिल लगी की है। राम सरस सुत कानन जोगो, का कहें सुन तुम कह लोगो। उठो बेग सोई करहु उपाई, जे विधि शोक कलंक नशाई। राम सरीखा पुत्र क्या वन के योग्य है, या सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे। जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक का कलंक नाश हो। जही भांति शोक कलंक जाय, उपाय कर कुल पालही। हट फेर राम ही जात बन, जन बात दूसर चालही। जिम भान बिन दिन प्राण बिन, तनु जंद बिन जिम जामनी। तिम अवध तुलसीदास प्रभु बिनु, समझ दऊ जिय भामनी। जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा कर बन जाते हुए श्री राम जी को हट करके लौटा ले। दूसरी कोई बात ना चला। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर, चंद्रमा के बिना रात निर्जीव और शोभाहीन हो जाती है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भावनी, तो अपने हृदय में इस बात को विचार कर देख तो सही। सखिन सिखावन दीन, सुनत मधुर परिणाम हित। ते कछु कान न कीन, कुटिल प्रबोधि को बरी। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनते ही सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिला कुबरी की सिखाई पढ़ाई कैकेयी ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। उतरन दे दुसहर से रोकी, मृगन चितौ जन बागिन भूखी। ब्याद ब्याद असाधि जन तिन त्यागी, चली कहत मत मंद अभागी। कई कोई उत्तर नहीं देती, वह दुसह क्रोध के मारे रूखी हो रही है, ऐसी देखती मानो सूखी बोखी बागिनी हिरनियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझ कर उसे छोड़ दिया। सब उसको मन बुद्धि अभागनी कहती हुई चल दी। राज करत यह देव बिगोई, कीन से अस जस करे न कोई। यह विधि बिल पही पुर नर नारी, दे कुचाल ही कोटक गारी। राज करते हुए इस कैकेयी को देव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कुछ भी ना करेगा, कोई भी नहीं करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं कि उस कुचाली कैकेयी को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। जरहि विषम जर लेख उसासा, कवन राम बिन जीवन आशा। बेपल वियोग प्रजा अकुलानी, जन जल चरगन सुखत पानी। लोग विषम जर भयानक दुख की आग से जल रहे हैं, लंबी सांसें लेते हुए कहते हैं, श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा करता है। महान वियोग की आशंका की प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई, मानो पानी सोखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो जाता है। अति विषाद बस लोग लगाई, गए मात पहि राम गोसाई। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाओ, मिटा सोच जन राख्यो राओ। सभी स्त्रियां पुरुष अत्यंत विषाद में बस हो रहे हैं।
विषाद के बस हो रहे हैं। श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए, उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगना उत्साह है। यह सोच मिट गया कि राजा कहीं रख न ले। श्री राम जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था। सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता के मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गई। नौवेंद्र रघुवीर मनु राज अलान समान, छूट जान बन गवन सुनी और आनंद अधिकान। श्री रामचंद्र जी का मन नए कपड़े पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। बन जाना है यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया।